Welcome to Divine Public School, Class 7. Myself, Anita Malhotra. I am going to teach you today the first chapter of English text, that is Hershey, the Chocolate Man. By the name itself, you might have understood that this chapter is about the chocolate. चॉकलेट आप सबको पसंद है ना? तो हमारी जो पूरा स्टोरी है वो चॉकलेट के बारे में है। मतलब कि चॉकलेट तो हम लोग खाते तो सब जने हैं, परंतु ये चॉकलेट किसने बनाई, एक तरह की चॉकलेट है जो किसने बनाई, क्या हुआ। तो इस चॉकलेट में एक व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने चॉकलेट बनाई है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आज हमने चॉकलेट खानी नहीं है, सिर्फ इसके बारे में सोच के और अपने मुंह मीठा कर लेना जैसे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हर्शे द चॉकलेट मैन, ठीक है। उनका नाम क्या है? हर्शे। अब इन्होंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले विवेकानंद जी के बारे में एक बात बताइए कि विवेकानंद जी ने क्या कहा था। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो, अपने दिमाग में कुछ भी विचार करो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे कुछ भी बनना है, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में आइडिया लो। मेक इट योर लाइफ, उसको अपनी पूरी जिंदगी बना लो, अपनी लाइफ बना लो, बस उसी के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। थिंक ऑफ इट, हमेशा उसके बारे में सोचो, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ, खाली सोचना ही नहीं है, उसके लिए अपन को मेहनत भी करनी है, अपन को पढ़ना भी है, उससे संबंधित बुक्स पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, टीचर्स से पूछो। अब उसमें कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा जरूरी पड़ते हैं, माने कि अगर हमें डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है तो उसमें हमें क्या, जैसे कि अपन को बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, तो उसके बारे में उसकी बुक्स लो, उसके टीचर्स से कंसल्ट करो, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अपना 100% दे सकते हो उतना 100% दो, ठीक है। लिव ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से आप जियो, बस करना है हमें। एक निश्चय बना लो कि हमें इस बात को नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। अगर हम पूरी तरह से हम उसके तरफ डेडिकेटेड होंगे तो हम जरूर एक ना एक दिन इस अपने पूरे सपने को अपन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात से रिलेटेड ये हमारी एक है ना छोटी सी एक है ना स्टोरी है जिसको कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let the brain, muscle, nerve, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. मानी हमारी सक्सेस, हमारी जो जीत है वो पूरी इसी पे डिपेंड करती है कि हम अपने दिमाग में पहले तो कोई एक बात निश्चय करें। ये नहीं कि हाँ आज बोल दिया हमने हम आज डॉक्टर बनेंगे, कल बोल दिया इंजीनियर बनेंगे, या खाली ये पढ़ाई के बारे में नहीं, कोई काम भी अगर हमें करना है तो पूरी निश्चय से वो काम अगर हम करेंगे तो जरूर हमें सक्सेस मिलेगी, हम जरूर उसमें विजयी होंगे, ठीक है। The given story shows how a man succeeds in his life after many times failure. ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने की बहुत बार कोशिश करी, वो हार एक बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, मगर एंड में एक बार वह जीता और जीता भी ऐसा कि बहुत अच्छे तरह से जीता, ठीक है। तो अब हम इसको स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिल्टन सैंडले हर्शे was an American confectioner. He was born on 13 September 1857 in Derry Township, Dauphin County, Pennsylvania. People say that Milton Hershey began life thinking about candy. His first job was with a local printer. Hershey was an apprentice to the printer, but was soon dismissed. अब ये जो हमारा कैरेक्टर है, एक प्रकार से अपन इसको अपना कैरेक्टर बोलते हैं। स्टोरी का जो कैरेक्टर है, ये स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है, ओरिजिनल रियल में मैन है, उसकी रियलिटी की कहानी है, ठीक है। तो ये जो थे ये अमेरिकन कन्फेक्शनर थे। मिल्टन सैंडले हर्शे एक अमेरिकन कन्फेक्शनर मतलब क्या होता है, एक हलवाई, एक है ना उस तरह हलवाई के उसके हलवाई कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है।
उनका जन्म 13 सितंबर 1857 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डॉफिन कंट्री, पेनिसिल्वेनिया में। पीपल से दैट, लोग कहते हैं दैट मिल्टन हर्शे बिगैन लाइफ थिंकिंग अबाउट कैंडी। लोग कहते हैं कि है ना, इन्होंने मिल्टन हर्शे ने क्या किया था, अपनी जो लाइफ चालू की थी वो कैंडी के बारे में, कैंडी मतलब चॉकलेट, टॉफीज, ये सब कुछ होती है ना, इनके बारे में सोचते हुए अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट की थी। इस फर्स्ट उनका पहला जॉब जो था वो एक लोकल प्रिंटर की तरह था, जहाँ पे वो एक अप्रेंटाइज माने कि एक शिष्य की तरह काम करते थे। माने वहाँ पे किसी के वहाँ काम करते थे, लोकल प्रिंटर का काम करते, पर उनको उसमें इंटरेस्ट कम था। कुछ समय में बाद उनको वहाँ से डिसमिस्ड कर दिया, माने उनको वहाँ से निकाल दिया गया। हर्षे's mother came up with the idea that he should start working in the candy trade. अब हर्षे की मम्मी जो थी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बेटा तुम ऐसा करो ना, तुम्हारे कैंडी के काम में अपना फ्यूचर बनाओ, कि उसकी तरफ ध्यान शुरू करो, उसका व्यापार चालू करो। She sent him to a local confectioner so that he could learn about the confectionery business. After a time, Milton moved to Philadelphia, where he set up his first candy shop. फिर थोड़े टाइम बाद मिल्टन ने क्या करा, वो कन्फेक्शनरी शॉप में चला गया, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत काम सीखने लगा। थोड़े टाइम बाद वो फिलिपिनिया नाम की एक जगह थी, वहाँ चला गया, वहाँ पे उसने जाके अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, कैंडी की शॉप। Although he worked very hard, the business failed. उन्होंने बहुत मेहनत करी, कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पर तो भी उनकी दुकान नहीं चली। ठीक, he then moved to Denver and met a candy manufacturer who took him under his wing. It is at this job that Hershey learned about quality caramels, which can be made with fresh milk. Learning that fresh milk helps candies to stay fresh and sweet was a turning point in Hershey's life. अब क्या हुआ, वो डेनवर चले गए। डेनवर नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे चले गए, जहाँ पे वो एक कैंडी मैन्युफैक्चरर माने कि एक है ना कैंडी बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला था। उसने उसको अपने यहाँ पे काम पे रख लिया, चल ठीक है भाई तू मेरे यहाँ पे आजा काम करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे रहकर इसने हर्षे ने क्या करा, बहुत सारी नई नई बातें सीखी। अब हम किसी है ना वो कंपनी में जैसे काम करने चला गया, तो वहाँ पे वो काम करता था, तो उसने क्या सीखा कि कैंडी जो है उसको बनाने के लिए फ्रेश, अगर वो फ्रेश दूध से कैंडी बनाएंगे तो कैंडी क्या रहेगी, टॉफीज क्या रहेंगी, वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी और मीठी रहेंगी, ठीक है। और ये कैरमेल्स मतलब होता है भुनी हुई शक्कर। अपन टॉफी वगैरह जो बनती करती है तो इसमें है ना शक्कर वगैरह वो भून के डालते करते हैं ना, यानी जो मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती है। तो उसने वहाँ पे एक है ना पते की बात सीखी, अच्छी बात सीखी कि अगर हम ताजे दूध से अगर हम कैंडीज बनाएंगे या स्वीट्स बनाएंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक है ना खराब नहीं होंगी और अच्छी, बड़ी अच्छी टेस्टी बनेंगी। Armed with this knowledge, Hershey decided to borrow some money from his mother's family to start a business of his own and move to New York City. अब इस ज्ञान को प्राप्त करके कि हाँ ऐसे अच्छे ताज़ा दूध की अपन चीज़ें बनाएंगे। कई बार हलवाई वगैरह क्या करते हैं, उनका जो है ना दूध जैसे कि ख़राब होने वाला है, यानी एक आध दो दिन पे ऐसा पुराना हो गया, तो उससे ना चीज़ें वगैरह बना लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो चीज़ ऐसी टेस्टी नहीं बनती। हर किसी के उसमें ना अगर अपन फ्रेश ताज़ा दूध लेंगे, उससे अगर मिठाई वगैरह बनाएंगे तो वो अच्छी बनेगी। ये नॉलेज, इस नॉलेज को पकड़ लिया हर्षे ने, और उसके बाद में उसने क्या किया, उसने अपनी मम्मी के परिवार वाले, अच्छा मम्मी के परिवार में कौन कौन आता है, मम्मी के परिवार में आते हैं नाना, नानी, मामा, मामी, मासी, ये सब मम्मी के परिवार में आते हैं। पापा का परिवार जो होता है वो दूसरा परिवार होता है, इसमें दादा दादी वगैरह, चाचा ताऊ जी, ये सब आते हैं। तो इसने क्या करा, ये मम्मी से ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, हर्षे जो थे वो मम्मी से ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। तो इन्होंने अपने मम्मी के परिवार से का थोड़े पैसे वगैरह जो थे उधार लिया, भाई कोई काम वगैरह चलाना करना तो थोड़े पैसे तो पहले चाहिए, तो उन्होंने उनसे कुछ थोड़े पैसे वगैरह उधार लिए और वह न्यूयॉर्क आ गए। कहाँ गए, न्यूयॉर्क नाम की सिटी, उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बदली हैं, ठीक है, तो वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए। अब वहाँ पे आकर उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, ठीक है, और अपना उन्होंने बिजनेस चालू किया था, अपना बिजनेस न्यूयॉर्क में आकर उन्होंने चालू कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, सब कुछ किया, और इस बार भी फेल, न्यूयॉर्क में भी उनका बिजनेस नहीं चला।
क्या हुआ, न्यूयॉर्क में भी उनका बिजनेस नहीं चला। Unfortunately, this time people who loaned Hershey money lost a significant amount along with Hershey. अब हर्षे का पहले तो चलो इसका नुकसान होता था जो होता था, मगर अब तो ये है ना अपने मम्मी के परिवार की तरफ से पैसे उधार मांग के लाया हुआ था। अब क्या हुआ, वहाँ वो वाले पैसे भी गए। अब हर्षे के तो गए पैसे, बेचारे जो रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे वो उनके पैसों की भी बर्बादी हुई, उनके भी पैसे चले गए। This was extremely disheartening for Hershey, and he vowed that he would definitely repay them when he succeeded. The idea of success never deserted Hershey. अब क्या हुआ, अब जब है ना उसने ये देखा, देखो अपना खुद का नुकसान हो रहा था, चलो ठीक है अपन है ना थोड़ा सब्र कर लेते हैं, मगर हमारी वजह से अगर किसी और का नुकसान होता है तो ये तो बहुत दुख की बात होती है। तो अब हर्षे जो थे उनको है ना बहुत दुख हुआ कि अरे मेरी वजह से उनका भी नुकसान हो गया, ये हो गया। परंतु ये सब कुछ हुआ, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने क्या करा, फिर आगे ट्राई करने का निश्चय किया। Once again he ventured bravely. एक बार फिर, वेंचर का मतलब होता है जोखिम उठाना, एक बार फिर उन्होंने जोखिम उठाया। क्या क्या, बहादुरी से जोखिम उठाया, अरे एक बार और करता हूँ कोशिश। फिर उन्होंने अपना बिजनेस का सेटअप किया। This time he preserved to make fine caramels which were an instant success. अब की बार उसने कैरमेल्स मतलब अच्छी टॉफी, भुनी हुई शक्कर से बनी हुई टॉफी चॉकलेट वगैरह थी जो वो बनाना शुरू किया। और क्या हुआ, इस बार उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, बहुत अच्छी उनकी कमाई हो गई। He paid back his creditors, जिन से उसने उधार लिया था उसने उनका सबका पैसा चुका दिया। And later on sold the business for $1 million. Oh God! आखिर में उसने क्या करा, अब उसका जो बिजनेस था ना खूब अच्छा सेटअप हो गया, खूब अच्छी आमदनी हो गई, सब कुछ हो गया। उसने फिर उसको $1 मिलियन में वो बिजनेस को उसने बेचा, खूब प्रॉफिट कमाया। ठीक है। Hershey still dreamt of making chocolates, a dream that was fluttering its wings in his heart. With research and hard work, he hit upon a method of making chocolates. ठीक है, अब उसने काफी पैसा वगैरह सब कुछ कमा लिया। अब भी उसका मन करता था अरे यार मैं अच्छी सी चॉकलेट बनाऊं। ठीक है, उसके मन में ये वाला है ना एक विचार हमेशा लहराता रहता था, फ्लटरिंग मनी लहराता रहता था। उसका मन दिल कहता था अरे और अच्छी चॉकलेट बनाओ, ऐसी कुछ अभी और कुछ करने का उसको मन था। और वो क्या करता था, आगे रिसर्च करता रहता था, खोजबीन करता रहता था, सबसे पूछता रहता था कि अच्छा चॉकलेट बनाने कैसे, अच्छी चॉकलेट कैसे बनेगी, क्या होगा, उसके बारे में पूछता रहता था। लाइब्रेरीज में बुक्स वगैरह चेक करता था, कभी किसी की शॉप वगैरह में किसी को उस पर जाके ना देखता था वो कैसे बना रहे, क्या कर रहे, वो है ना उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करता रहता था। In 1894 he founded the Hershey Chocolate Company in Lancaster, Pennsylvania as a subsidiary of a Lancaster Caramel Company. अब उसने क्या करा, 1894 में उसने एक है ना सब्सिडरी मतलब कि सहायक एक चॉकलेट कंपनी थी, हर्शी चॉकलेट कंपनी थी, उसकी एक सहायक ब्रांच और खोल दी, एक उसकी जगह पे उसने और खोल दी। ठीक है, लेटर ही सेट अप बिजनेस इन अ स्मॉल टाउन दैट केम टू बी नोन एज हर्शे। अब उसने क्या करा, उसने एक है ना और कंपनी स्टार्ट कर दी, उसकी सहायक कंपनी भी स्टार्ट कर दी, और उसने क्या करा, उसने अपने नाम से एक टाउन, एक छोटा सा गांव ही बसा लिया। गांव कैसे बता लिया, उसने जहाँ पे अपनी कंपनी बनाई थी ना उसके आसपास ही उसने क्या करा, अब उसमें कंपनी में काम करने वाले जो लोग बाग थे उनके लिए घर वगैरह बना दिए, तो वो लोग वहाँ पास में ही रहते और फैक्ट्री में उसमें जाके काम करते, उसकी कंपनी में जाके काम करते, और अच्छा इस तरह से एक शहर छोटा सा गांव बस गया। ठीक है, और उस गांव का नाम भी हर्षे रखा उन्होंने। He built a large factory and housing for his workers close to the dairy farm. डेयरी फार्म का मतलब होता है जहाँ से दूध का उत्पादन वगैरह होता है, डेयरी का फार्म, या फिर दूध वगैरह जहाँ से इकट्ठा करके सब लोग लाते हैं और एक जगह पे बेच जाते हैं। ठीक है, जैसे अमूल वगैरह की, अमूल की डेयरी वगैरह है, तो ऐसे ना वहाँ से सब लोग अपने अपने घर, जिनके घर गाय भैंस होती हैं, ठीक है, तो वो लोग वहाँ से सब दूध वगैरह ला के डेयरी फार्म में लेके आते थे। तो जिस जगह पे चॉकलेट वगैरह बनाने का काम होता था उसके आसपास ही लोगों का घर वगैरह बना दिए, तो लोग वहाँ पे रहने लगे। His greatest pride was Hershey Industrial School,
उसने कंपनी तो बनाई, लोगों को घर बना के दिए, एक स्कूल भी बनाया उसने वहाँ पे, ठीक है। स्कूल भी उसने बनाया किसके लिए? फॉर ऑर्फन बॉयज। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ लड़कों के लिए। उसने अनाथ लड़कों के लिए जिनके पेरेंट्स मम्मी पापा वगैरह नहीं होते, उनके लिए उसने एक स्कूल भी बना दिया। During the Great Depression, Hershey added buildings to his town when money was scarce all around. जब पैसों वगैरह की कमी हो गई थी सब जगह पे, तो भी उस समय भी इसने क्या करा, हर्षे ने क्या करा, अपने वहाँ पे जो इसने गांव बसाया था वहाँ पे और बिल्डिंग वगैरह बना दी, लोगों को है ना सहूलियत दे दी, उनको थोड़ा उनके लिए आराम कर दिया, ठीक है। His commitment to society was so intense that during World War II he developed a chocolate bar which soldiers could carry with them easily as emergency food. अब वो है ना लोगों की इतनी मदद करता था, इतना अच्छा सबके लिए सोचता था, करता था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई वगैरह हुई थी, उसमें सोल्जर्स वगैरह जो थी वो लड़ने करने गए थे। तो अब क्या होता है, सोल्जर्स सिर्फ युद्ध करने जाते हैं तो वो लोग अपने संग में पूरा घर का सामान तो नहीं लेके जा सकते, आटा दाल चीनी सब कुछ लेके जाएंगे क्यों, खाना वाना बनाने के लिए वो ऐसे लेके जाते। वो क्या करते थे, तो इस हर्षे ने क्या करा, उनके लिए ऐसी चॉकलेट बार बनाई। बार माने बड़ी सी लंबी चॉकलेट होती है, बार बनाई, जो कि है ना वो इजीली अपने बैग में पीछे रख के चले जाते थे, और वो पौष्टिक होती थी, उसमें ताकतवर होती थी। तो वो जैसे कि है ना कोई सोल्जर्स वगैरह को काफ़ी टाइम तक अगर खाना वाना नहीं मिले या कुछ ना मिले तो वो लोग है ना उस चॉकलेट को खा लेते थे, तो उससे उनको है ना ताकत भी मिलती थी और उनका पेट भी थोड़ा बहुत भर जाता था, ठीक है। तो इस तरह से उसने इमरजेंसी फूड, एक प्रकार का जैसे जब खाना वाना ना मिले या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सोल्जर्स वगैरह जो थे ना वो उस चॉकलेट बार को खा सकते थे। द यूएस गवर्नमेंट ऑनर्ड मिल्टन हर्शी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। यूएस इस काम के लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको है ना सम्मान भी दिया, उनको इनाम दिया उनको उनके इस अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए। हर्शी डाइड ऑन 13 अक्टूबर 1945 एट द एज ऑफ 88। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उस समय पे उनकी एज 88 ईयर्स थी। The town of Hershey continues not only as a world-class manufacturing town but also as a tourist attraction. अब उन्होंने जो गांव बसाया था, जो किया था, जहाँ पे लोग रहते थे, वो एक वर्ल्ड क्लास फेमस मानी कैंडी बनाने के लिए बहुत ही फेमस जगह, मैन्युफैक्चरिंग की जगह हुई। मैन्युफैक्चरिंग की जगह तो हो गए, वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो दूसरी जगहों से, देशों से या लोग बाग जो है वो घूमने आते थे, देखने आते थे उस जगह को, तो टूरिस्ट प्लेस वो एक बहुत अच्छी टूरिस्टों के अट्रैक्ट करने की जगह बन गई। द लीगेसी ऑफ मिल्टन हर्शे also lives on as the Milton Hershey School continually educates thousands of children every year. ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने जो स्कूल वगैरह जो बनाई थी ना अपने ऑर्फन बच्चों के लिए जो बनाई थी, तो वो जो थी उसमें हर साल हजारों बच्चे जो हैं वो स्कूल में खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ बड़े आदमी बनते हैं, और है ना वो लोग अपने काम जॉब करके और अपना सारा काम चलाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हर्षी जो थे, इनको जो द चॉकलेट मैन कहा गया है वो सही मायने में चॉकलेट मैन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने चॉकलेट तो बनाई बच्चों को, सबको, जैसे जगह जगह पर उनकी जो चॉकलेट्स थी वो खूब अच्छे चॉकलेट बार उनके बिकते थे, खूब अच्छे चलते थे, बच्चे एंजॉय करते थे उसको खाने के लिए। इसके साथ साथ कई लोगों को उससे रोजगार भी मिला, उनको है ना काम धंधा मिला, और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनकी इससे ना चॉकलेट से लोगों का पेट भरता रहा। तो एक प्रकार से हर्षी को इसलिए द चॉकलेट मैन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, ठीक है। Hope you all might have liked this chapter. Thank you.